बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। मित्रों नमस्कार, मैं हूं आपका मित्र कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं एस्ट्रो तक की खास प्रस्तुति वास्तु का सच सिर्फ कमल नंदलाल के साथ। तभी तो आपसे कहता हूं कि एस्ट्रो तक को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और कमल नंदलाल तो ये कहता ही है कि शेयर तो बनता है, क्योंकि आपका एक शेयर बहुत बड़ा काम करता है। आपका एक शेयर किसी के जीवन से दुख, दुर्भाग्य और दरिद्रता को मिटाता है। आपका एक शेयर किसी के जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य लेकर आता है। आपका एक शेयर, इसलिए पुण्य ज़रूर कमाएं, शेयर ज़रूर करें। और ख़ास बात क्या, अगर आप मेरी सेवाएं लेना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके घर का, ऑफिस का या आपके इंडस्ट्री का वास्तु देखूं, वास्तु दोषों को दूर करने की सलाह दूं आपको, या कुंडली देख करके अगर आप विवेचन करवाना चाहते हैं या कुंडली दिखा करके किसी समस्या का समाधान पूछना चाहते हैं, तो सीधा आ जाइए हमारी वेबसाइट www.astrotak.com पर, मेरे प्रोफाइल पर आइए, सर्विस सिलेक्ट कीजिए और सीधा मुझे कॉल मिला लीजिए। मुझे आपके कॉल का इंतज़ार रहेगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे और वास्तु का सच में सबसे पहले बात करेंगे आज के ख़ास विषय पर। मित्रों, आज हम एक बहुत ही ख़ास टॉपिक पर चर्चा करेंगे। बरगद का पेड़, भारत का नेशनल ट्री, बैनियन ट्री। लोग इसे वड़ भी कहते हैं। गुजराती या महाराष्ट्र में इसे वड़ का पेड़ कहा जाता है। उत्तर भारतीय इसे वट वृक्ष कहते हैं। वड़गद कहा जाता है दक्षिण भारत में। कई जगह इसे बड़ भी कहा जाता है, बड़गद भी कहा जाता है। अलग अलग नाम है इसके, लेकिन इस पेड़ को त्रिदेव का पेड़ कहा गया है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है, वास्तु से जानिए घर में या सामने, घर के बाहर ही बरगद का पेड़ होना शुभ है या अशुभ। आइए जानते हैं इस बारे में। देखिए, शास्त्रों ने सबसे पवित्र पेड़ दो माने गए हैं। पहला अश्वत्थ यानी पीपल, और दूसरा बरगद यानी कि वट। बहुत सारे अलग अलग शास्त्र हैं जिन्होंने बरगद की व्याख्या बताई है, लेकिन आज हम वास्तुशास्त्र के माध्यम से जानेंगे कि वास्तु के अनुसार घर में बरगद होना या घर के बाहर बरगद होना शुभ है या अशुभ है। आइए इस बारे में जानते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार कुछ पेड़ ऐसे हैं जिन्हें घर में लगाना वर्जित माना गया है। वास्तुशास्त्र के अनुसार इन पेड़ों का घर में होना नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह शुरू कर देता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार अगर इन कुछ पेड़ों को घर में लगा दिया जाए तो वहाँ पर रहने वाले जितने भी लोग हैं उनको परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कुछ पेड़ पौधे ऐसे भी हैं जिन्हें घर के अंदर लगाना तो अशुभ माना जाता है, लेकिन अगर वो घर के बाहर रहें तो वो शुभ प्रभाव देते हैं। बरगद भी उनमें से ही एक है। घर में कभी बरगद को नहीं लगाना चाहिए। इन्हें घर के बाहर लगाने से बरकत की जगह घर के अंदर लगाने से, बरगद अगर घर के अंदर हो तो बरकत की जगह कंगाली आने लगती है। इसलिए बरगद को घर के बाहर ही लगाना चाहिए और घर में लगाने से इसे बचें। बरगद यानी वटवृक्ष सनातन धर्म में पूजनीय माना जाता है इसे, परंतु उसे घर या घर के आसपास नहीं लगाना चाहिए। एटलीस्ट ऐसी जगह ना लगाएं जहाँ से डायरेक्ट इम्पैक्ट घर पर पड़े या इसके पत्ते हमारे घर पर आ रहे हो। अन्यथा जीवन में कुछ परेशानियाँ बढ़ती हैं। आइए इन बारे में जानते हैं। देखिए, बरगद का पेड़ अगर घर के बाहर अग्नेय कोण में हो, साउथ ईस्ट में हो, तो दाम्पत्य जीवन में परेशानियाँ बढ़ने लगती हैं। वहाँ रहने वाली जितनी भी महिलाएं हैं उनको गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है। बरगद का पेड़ अगर घर के बाहर वायव्य कोण में हो, नॉर्थ वेस्ट में हो, और वो वायु को रोक रहा हो, तो हमेशा परिवार के लोगों में कोई ना कोई संकट आता रहता है। बरगद का पेड़ अगर घर के बाहर पश्चिम दिशा में हो तो भवन के स्वामी को लगातार शासकीय विरोध का सामना करना पड़ता है, यानी कि गवर्नमेंट से तकलीफ आना शुरू हो जाती है। बरगद का पेड़ अगर घर के बाहर दक्षिण दिशा में हो तो ये धननाश का कारक भी बन जाता है। तो इसलिए ये दिशाओं में तो बरगद का पेड़ नहीं लगाना चाहिए। पूर्व में लगाया जा सकता है, उत्तर में लगाया जा सकता है, लेकिन सबसे बेहतर दिशा और प्रश्न ये उठता है कि बरगद को अगर लगाएं तो कहाँ लगाएं।
घर के बाहर, तो जवाब है बरगद को लगाने की सबसे सही दिशा ईशान कोण है। कारण क्योंकि ये ईश्वर तत्व माना जाता है ये पेड़। इसमें जो जितना भी इसके पत्ते हैं, जटाएं हैं, लताएं हैं, उसमें महादेव का वास माना जाता है। जीवन में अगर आप सुख और समृद्धि चाहते हैं और चाहते हैं कि आपके जीवन में हर प्रकार का कष्ट दूर हो जाए, तो एक विशेष वास्तु टिप बता रहा हूँ आपको, उसको ज़रूर कीजिए। किसी भी पूर्णिमा को या अमावस्या को बरगद के 16 पत्ते तोड़ लीजिए और इनको धोकर के अच्छी तरह साफ़ कर लीजिए। इन 16 पत्तों को मौली में बांधिए, जो लाल पीली मौली होती है, घर के मेन गेट पर तोरण की तरह बांध दीजिए। हर 15 दिन में, महीने में अमावस्या और पूनम के आने पर इसे बदल लीजिए। आश्वस्त कर रहा हूँ, जीवन में सुख और समृद्धि ज़रूर आएगी। घर के वास्तु दोष कुछ हद तक दूर हो जाएंगे। तो मित्रों, आज के लिए वास्तु का सच में बस इतना ही। कल वास्तु को लेकर आपसे फिर मुलाकात होगी, जहाँ वास्तु के माध्यम से, वास्तु के सच प्रोग्राम के अंतर्गत हम वास्तु के माध्यम से करेंगे आपकी समस्याओं का समाधान और कुछ ऐसे वास्तु टिप्स भी देंगे जो आपके जीवन में सकारात्मक परिणाम लेकर आएंगे। जाने से पहले आपसे ज़रूर कहूँगा, एस्ट्रो तक को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कमल नंदलाल तो ये कहता ही है कि शेयर तो बनता है, शेयर ज़रूर करें, पुण्य ज़रूर कमाएं। और ख़ास बात क्या, अगर आप मेरी सेवाएं लेना चाहते हैं तो सीधा आ जाइए हमारी वेबसाइट www.astrotak.com पर, सीधा मेरे प्रोफाइल पर आकर सर्विस सेलेक्ट करके मुझे कॉल मिला लीजिए। मुझे आपके कॉल का इंतज़ार रहेगा। इजाज़त दीजिए। नमस्कार, नमः शिवाय।